शाम का समय था। जंगल की घटना है कि एक गाय चर कर के वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उसको एक शेर दिखाई देता है। शेर मन में प्रसन्न होता है कि शाम का समय है, शिकार चल के मेरी तरफ आ रहा है। और गाय चिंतित और परेशान होती है कि शाम का समय है और मौत आगे दिखाई दे रही है। जब किसी जीव के आगे जान का संकट आता है, जोखिम आता है, तो उस समय वो अपने बचने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाता है। उसी प्रकार से गाय ने अपने प्राण बचाने के लिए अपोजिट में भागना शुरू किया और शेर भी उसके साथ में भागने लगा। शेर और गाय दोनों बराबर से भाग रहे थे। कुछ ही दूरी पर गाय से पीछे शेर था। जब गाय ने देखा कि हम शेर के बराबर नहीं दौड़ पाएंगे, वह जाकर के एक तालाब में घुस जाती है और दुर्भाग्यवश उस तालाब में पानी भी कम होता है। आगे बढ़ता है और उस पानी के दंदल में गाय घुस जाती है, धंस जाती है, जो आगे बढ़ भी नहीं सकती है। शेर अपनी शिकार का पीछा करते करते वह भी अपने प्राणों को संकट में डाल लेता है और गाय के पीछे पीछे तालाब में घुस जाता है। गाय के पैर बड़े होते हैं, इसलिए गाय थोड़ी ऊपर होती है और शेर के पैर छोटे होते हैं, इसलिए शेर पूर्णतः धंस जाता है। शेर और गाय दोनों लाचार हो गए, क्योंकि दोनों की वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तालाब में बुरी तरह से धंस चुके थे। शेर और गाय में संवाद होता है कि गाय पूछती है, क्या तुम्हारा कोई गुरु है? शेर कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का स्वामी हूँ, मेरा कोई गुरु या कोई मालिक हो सकता है, मैं तो सभी जीव जंतुओं का मालिक हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। गाय उसकी इस घमंड भरी बात को सुनकर के हंसती और मुस्कुराती है। कहती, शेर, यही तेरा घमंड तेरी जान ले लेगा। इंसान कितना भी महान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी पदवान हो, कितना भी धनवान हो, उसे हमेशा अपना एक गुरु बनाना चाहिए। और माता पिता ने जन्म दिया, उसको मानना चाहिए। यदि परिवार में कोई बड़ा है तो उसको मानना चाहिए। यदि कोई बढ़िया विचार का व्यक्ति है, सद्बुद्धि की बात बताता है, तो उसको भी मानना चाहिए। जो नहीं मानता है वो जीवन भर दुख उठाता है। राजा रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वालों ने हाथ जोड़कर राम जी से पूछा कि रावण का वध आपने किया है? राम जी ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, राम का वध मैंने नहीं किया है, राम का वध उसके स्वयं के अहंकार ने किया है, स्वयं के अहंकार ने किया है। इसी प्रकार से गाय कहती है कि मैं किसी की पाली हुई गाय हूँ, मेरा भी कोई स्वामी है, मैं किसी के अधीन रहती हूँ। मैं और देर तक ना गई तो मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आएगा और मुझको बचा करके ले जाएगा। और तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, और जो दया और करुणावान होगा वो भी हमें बचा लेगा। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, बल्कि तुम्हें मारने की सोचेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिसकी गाय थी वो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। तो वो उसी तालाब के रास्ते से निकल रहा था, तब उसने देखा कि गाय और शेर एक दूसरे के समीप हैं और उसकी गाय का शिकार शेर करना चाहता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं गाय को निकाल लूँ, हो सकता शेर एक छलांग में गाय को तोड़ दे या हमको तोड़ दे। उस व्यक्ति ने पहले उस शेर को मार दिया। शेर को मारने के बाद में फिर अपनी गाय को निकाला और निकालने के बाद में गाय को अपने घर ले गया, उसको नहलाया धुलाया, बढ़िया सा चारा दाना दिया और प्रसन्न हो गया और उस शेर को मार दिया। शेर अहंकार से ही मारा गया, क्योंकि जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं होता है,
किसी का आशीर्वाद नहीं होता है, जो किसी के अधीन नहीं रहता है, जो हमेशा अपने घमंड में चूर रहता है, उस व्यक्ति का अंत शीघ्र होता है। उस पर किसी की दया नहीं होती है, उस पर किसी की करुणा नहीं होती है। जो उसको देखता है वो नफरत से ही देखता है कि कितना मूर्ख और कितना अकड़ू इंसान है, इसके प्रति किसी की कोई दया नहीं होती है। ये कहानी हमको बताती है कि हम कितने भी योग्य बन जाएं, कितने भी पदवान, धनवान, महान बन जाएं, लेकिन हमें कभी भी अपने से बड़ों का आदर करना नहीं छोड़ना चाहिए और अपने गुरुओं और संतों के आगे हमेशा नम्र रहना चाहिए।